दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो और आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो आज का वीडियो आपके लिए। दोस्तों एक सरकारी कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि 500 वैकेंसी है असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी कंपनी है या फिर कहें पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है और स्टार्टिंग सैलरी भी इसमें काफी अच्छी है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी और सैलरी कितनी होगी, इसके अलावा अप्लाई कहाँ पर करना है, उसका लिंक जो है वो कैसे मिलेगा, हर एक चीज आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर कहीं सरकारी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 500 पोस्ट है असिस्टेंट्स की, ठीक है। देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें वैकेंसी निकाली गई हैं और जो यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी है वहां पर वैकेंसी निकाली गई। तो कितनी वैकेंसी है आइए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2 वैकेंसी है, लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश। देखिए जहां पर आप अप्लाई करोगे, जिस रीजन से अप्लाई करोगे, जिस क्षेत्र से अप्लाई करोगे, वहां का जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपका होना चाहिए। इसका टेस्ट भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश से हो तो तेलुगु आना चाहिए, इसमें 10 वैकेंसी हैं। अरुणाचल प्रदेश 2 वैकेंसी हैं, असम 6 वैकेंसी हैं, बिहार से 2 वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ से 5, छत्तीसगढ़ से 20 है और दिल्ली से 12, गोवा से 8 वैकेंसी हैं, गुजरात से 50 हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे हरियाणा से 5 हैं और इसमें यूपी, एमपी और जो अदर स्टेट्स थे उनकी भी वैकेंसी मेंशन है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल यहाँ पर 500 वैकेंसी है असिस्टेंट्स की, ठीक है। तो असिस्टेंट का जो पोस्ट है इस पर आप सेलेक्ट हो गए। तो आइए बात कर लेते हैं अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और एग्जामिनेशन की। देखिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 17/12/2024 से, यानी कि 17 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म फिल कर लेना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपको टियर 1 का एग्जाम पास करना होगा जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। ये ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। फिर आपका होगा टियर 2 का एग्जाम, ये भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसको पास कर लोगे उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। देखिए वो वाला जो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, मतलब कि वो केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है, लेकिन जरूरी है। उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे, का लेटर आएगा, ठीक है, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है। आइए देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली चीज आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, या ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, ये सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो। दूसरी चीज एज की जो है वो मिनिमम एज है 21 वर्ष, यानी कम से कम 21 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 30 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन यानी कि छूट दी गई है पर एज लिमिट में, यहाँ पर पढ़ सकते हो। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की है, OBC कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों को 10 साल की है और अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो कितनी दी गई है एज में छूट, ठीक है। तो अगर हम जनरली देखें तो 21 से 30 वर्ष एज लिमिट है और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अपर एज लिमिट में दी गई, मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप आरक्षित कैटेगरीज के अंतर्गत आते हो तो थोड़ा ज़्यादा एज है, तो ये जितनी यहाँ पर छूट दी गई है उसको जोड़ लोगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आपने BA किया है, BCom, BSc, BTech, BBA, एनी बैचलर डिग्री कोर्स, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पास हो चुके हो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब कि आप जहां से हो वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो हमने एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली। अब बात करेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा टियर 1 का, यह आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के, ठीक है। 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इस वाले सेक्शन के लिए। और मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का, इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका क्या रहेगा, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ये इंग्लिश में होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग
35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आप चाहते हो इंग्लिश वाला अटेम्प्ट करो या फिर हिंदी वाला, ठीक है। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर के 35 क्वेश्चन, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश या फिर हिंदी में ये सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का आपका मार्क्स रहेगा, मतलब ठीक है 100 नंबर के मार्क्स होंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन। तो टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा टीयर 1 के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टीयर 2 की। तो टीयर 2 आपका मेन एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। इसमें 5 सेक्शन होंगे, जिसमें से जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 200 और टोटल मार्क्स होंगे 250, ठीक है। टोटल 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और इंग्लिश या फिर हिंदी में ये जो सेक्शन है इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 40 नंबर के 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। कुल मिलाकर के टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 250, ठीक है। 2 घंटे का टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। पहला वाला जो इंग्लिश का लैंग्वेज का सेक्शन है इसको केवल आप इंग्लिश में दे सकते हो। अदर जितने सेक्शन हैं उनमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी में पेपर को सॉल्व करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आई होप एक चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंशन है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। कितना होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सैलरी है वो स्टार्टिंग में आपकी लगभग 40,000 रुपए की इन हैंड सैलरी, ठीक है। इन हैंड सैलरी आपकी 40,000 रुपए पर मंथ रहेगी और एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी बढ़ती रहेगी। देखिए सैलरी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप पढ़ सकते हो। उससे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी। देखिए यहाँ पर देख पा रहे मेंशन है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इनिशियल स्टेज में जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर, जो अदर सिटीज होंगी, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सैलरी कम भी मिल सकती है और एक्सपीरियंस होने के साथ सैलरी बढ़ती रहेगी। फॉर्म भरने की जो फीस है कितनी है आइए देखते हैं। देखिए अगर आप SC ST या फिर PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो देन 100 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। और इन कैटेगरीज के अलावा आप किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, मतलब कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो या फिर OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आपके लिए फॉर्म भरने की फीस है 850 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन है। किस तरीके से अप्लाई करना होगा इस विज्ञापन में डिटेल मेंशन की गई है, ठीक है। विज्ञापन कहाँ पर आपको मिलेगा उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। अप्लाई कहाँ पर करना है, लिंक कहाँ है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो राइट इन्फो क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों जो विज्ञापन है हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब देखते हैं कि अप्लाई कहाँ पर करना। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे ये जो पोर्टल है यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करोगे, अगर आप कर चुके हो तो लॉगिन वाले पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, इस तरीके से आप अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है। फिर आगे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आगे का जो फोटो एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन है इसको कंप्लीट करना है, डिटेल्स फिल करनी है, फिर देखना है कि आपने जो भरा है वो सही भरा या नहीं। फिर आपको जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे, फिर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक, वहां से क्लिक करके आप कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से कर लेना, ठीक है। तो जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए आप राइट इन्फो क्लब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, कोई फेक जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाती है।